वर्साय की संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी। यह संधि जर्मनी पर भारी वित्तीय दंड लगाने के लिए जिम्मेदार थी, जो अंततः युद्ध का मुख्य कारण बनी। इसके पश्चात हिटलर का उदय जर्मनी की स्थिति को और बिगाड़ देता है। उसने अपनी भाषण कला से जनता को प्रभावित किया और सरकार के खिलाफ विद्रोह का प्रयास किया। महान मंदी के परिणामस्वरूप जर्मनी में बेरोजगारी की स्थिति गंभीर हो गई। इस संकट का लाभ उठाते हुए हिटलर ने 1933 में खुद को जर्मनी का तानाशाह घोषित किया। हिटलर ने यह सुनिश्चित करने हेतु अपने देश की सेना को बढ़ाया, जिससे जर्मनी की सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई। यह वर्साय संधि का उल्लंघन था। ऑस्ट्रिया पर आक्रमण के दौरान हिटलर ने अपनी प्रचार मशीनरी का उपयोग करते हुए जनता का समर्थन प्राप्त किया, जिससे उसके आक्रमण को व्यापक सहारा मिला। इसके अतिरिक्त हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के सुदेटेनलैंड क्षेत्र पर दावा किया, जिसे जर्मनों की बड़ी संख्या का बहाना बनाते हुए अपने विस्तार का एक औचित्य माना। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया और देश को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा जर्मनी में शामिल हो गया जबकि दूसरा नाजी क्लाइंट राज्य बना। जर्मनी की आक्रमण रणनीतियों को आगे बढ़ाते हुए हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण करने के लिए सोवियत संघ के साथ एक गैराक्रामक संधि पर हस्ताक्षर किए। हिटलर की युद्ध रणनीति ब्लिट्जक्रिग थी, जिसका लक्ष्य तेज और चुपचाप आक्रमण करना रहा। यह रणनीति कई देशों पर तेजी से विजय प्राप्त करने में सफल सिद्ध हुई। जर्मनी की ब्लिट्जक्रिग रणनीति ने युद्ध में त्वरित विजय दिलाई, जिससे उन्हें अपने दुश्मनों पर बढ़त मिली। यह रणनीति अत्यंत प्रभावशाली साबित हुई। हालांकि फिनलैंड पर सोवियत संघ का आक्रमण अपेक्षाकृत कठिनाइयों का सामना करते हुए हुआ, जिसमें उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिला। यह संघर्ष 2 महीने तक चला। इसके बाद हिटलर ने स्कैंडिनेवियाई देशों पर ध्यान केंद्रित किया और अप्रैल 1940 में नॉर्वे और डेनमार्क पर हमले की योजना बनाई, जो त्वरित विजय में परिणत हुई। जर्मन सेना ने अपने 3 समूहों के साथ हमले की योजना बनाई। समूह ए ने आर्देन्स वन के माध्यम से फ्रांस में घुसपैठ की, जो एक बड़ी रणनीति थी। ऑपरेशन डायनमो के तहत बड़ी मात्रा में सैनिकों की निकासी की गई। इसमें ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे सैनिकों को सुरक्षित बचाने में मदद मिली। डनकर्क में निकासी के समय नागरिकों और मछुआरों का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा, जिसने सैनिकों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने में सहायता की। हिटलर ने ऑस्ट्रिया, पोलैंड और फ्रांस जैसे देशों पर कब्जा कर अपनी ताकत को बढ़ाया, जिससे उसकी स्थिति मजबूत हुई। जर्मनी और सोवियत संघ के बीच एक शांति समझौता हुआ था, जिसने हिटलर को सोवियत संघ की ओर से चिंता मुक्त कर दिया। हालांकि ब्रिटेन के खिलाफ हिटलर की स्थिति मजबूत हुई, लेकिन वह अंततः हार गया, क्योंकि ब्रिटेन ने दृढ़ता दिखाई।